गाइस, सो दिस इज चैप्टर 2 ऑफ कैंडल मेकिंग बिजनेस। और आज हम इसमें ये देखेंगे कि कैंडल मेकिंग बिजनेस की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कैंडल का बेस होता है, वो होती है कैंडल के लिए वैक्स। तो चलिए हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि कैंडल मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सी वैक्स आप लोगों को लेनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, ये है हमारी वैक्स नंबर 1। बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर एकदम वैक्स है, बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल जेली की तरह आप लोगों को दिख रही होगी। सो इसको हम बोलते हैं जेल वैक्स, क्योंकि ये बिल्कुल जेली या पूरे जेल की तरह दिख रही है, एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर वाइट है पूरी। तो इसका जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ है पूरे इस बॉक्स का, और ये पूरी 1 kg यूनिट है। तो इसका 1 kg का प्राइस मुझे 250 रुपीज़ मिला है। और ये वैक्स तब काम आती है जब आप कुछ ट्रांसपेरेंट कैंडल्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप आइस शेप के कैंडल बनाना चाहते हैं, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये है हमारी वैक्स नंबर 1। और ये इजीली वैसे मिलती नहीं है, लेकिन थोड़े ढूंढने पर आपको मिल जाएगी। और गाइस, साथ ही अगर आप चाहते हैं ये जानना कि मैंने ये सब सामान कहाँ से लिया है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो ये हो चुकी है कैंडल नंबर 1, जेल, बिल्कुल जेली की तरह है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। जब भी कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और उसके लिए सामान लेते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो सामान आप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये बिल्कुल सॉफ्टी सॉफ्टी जेली स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं, बहुत ईज़िली टूट जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेली इफ़ेक्ट देती है, और इसमें जो भी कलर आप डालना चाहेंगे तो वो इसमें बहुत जल्दी अडैप्ट हो जाता है, और इसका बर्निंग टाइम काफ़ी अच्छा है, और इसमें से कोई स्मेल नहीं आती। सो गाइज, ये है सोय कैंडल, सोय वैक्स कैंडल। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कि जो सबसे आसान तरीके की वैक्स होती है, जो हर जगह मिल जाती है, वो पैराफिन वैक्स होती है। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, तो पैराफिन वैक्स आप बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि पैराफिन वैक्स जो होती है उसमें पेट्रोलियम का यूज़ होता है, और वो हमारे नेचर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। प्लस उसमें से जो बर्निंग होती है, तो उसकी सूट बहुत आती है, एंड उसमें स्मेल काफ़ी हो जाती है, और नेचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। तो पैराफिन वैक्स ना यूज़ करें। तो गाइज़, ये जो वैक्स है ये है सोय वैक्स। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे मोटे मोटे पत्थर के चंक्स में है। तो ये वाली सोय वैक्स है, इसका हल्का सा बटरी टेक्सचर है, थोड़ी सॉफ्ट है ये। अब मैंने जितनी भी वैक्स यूज़ की है, मैंने सोय वैक्स पे मेरा फोकस है, मैं सोय वैक्स यूज़ करती हूँ। नेचर के लिए हेल्दी होती है, और उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, उसमें से कोई सूट भी नहीं आती। सूट मतलब ये कि जब आप कैंडल को जलाते हैं तो उसमें से कोई ब्लैक स्मोक नहीं निकलती है। तो सोय वैक्स बहुत ही प्योर है, और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी बेस्ट है। तो ये है सोय वैक्स नंबर 1। ये एक सोय वैक्स का ही टेक्सचर है। इसके चंक्स आप देख सकते हैं, मोटे मोटे चंक्स एंड पीसेस हैं, लेकिन ये जो पीसेस हैं इसमें थोड़ा बटरी टेक्सचर है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सोय वैक्स। इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 1 kg का पैकेट जो है, ये मुझे 200 रुपीज़ का मिला है। अब गाइस, इसी की जैसी ये दूसरी सोया वैक्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये भी बड़े बड़े पीसेस में है, और आप अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो ये थोड़ी सी स्प्रेडिंग है, थोड़ी बटरी टेक्सचर की है, वेराज ये बहुत हार्ड है। ये आपको कहीं भी पैकेट में फैली हुई नहीं दिखेगी, ये काफ़ी हार्ड है। तो ये दोनों ही सोया वैक्स के हैं, लेकिन दोनों का टेक्सचर अलग है। अब मैं दोनों के यूसेज का आपको बताऊँ, तो ये जो बटरी वाली है, ये कैंडल जार के लिए परफेक्ट है। आई मीन जार कैंडल के लिए परफेक्ट है ये वाली वैक्स। और ये जो है, जो बहुत ही हार्ड और बहुत रॉक सॉलिड है, ये परफेक्ट है अगर आपको अपनी कैंडल को मोल्ड्स में डालना है या शेप्स में देना है। फॉर एग्जांपल, आप अपने कैंडल को फ्लावर शेप या स्ट्रॉबेरी शेप या किसी चॉकलेट शेप में बना रहे हैं, तो फिर ये जो रॉक सॉलिड है ये परफेक्ट है उसके लिए। तो ये दोनों ही सोय कैंडल के तरीके हैं। ये जो बटरी टेक्सचर है, ये मुझे 200 का 1 kg का पैकेट मिला है। ये 1 kg का पैकेट मुझे 180 रुपीज़ का मिला है, और ये मैंने ऑफलाइन ली है। मैंने ऑफलाइन भी परचेज़ की थी, लेकिन ऑफलाइन में मुझे इनका प्राइसेस काफ़ी हाई मिला। जो ये जो पैकेट 1 kg का 180 रुपीज़ का है, मुझे हाफ
केजी का पैकेट 180 का मिला, तो डबल द प्राइस मुझे ऑनलाइन मिला है, तो इसलिए आप इसे ऑनलाइन ना लें, आप ऑफलाइन लें। तो ये देखिए, ये अगेन ये एक तरीके की सोया वैक्स ही है। फिर से मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ सोया वैक्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल है। एक तो इसमें ये इको फ्रेंडली भी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, कोई सूट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। ये अगेन एक तरीके की सोया वैक्स ही है, बट ये फ्लेक्स के फॉर्म में है। इसकी प्रॉपर्टी और बेनिफिट ये है कि जब आप मेजरमेंट से कोई कैंडल बनाते हैं तो इसका मेजरमेंट बहुत ईजी रहता है। प्लस अगर आप इसे काम कर रहे हैं और ये फैल जाए तो आप इसे आराम से उठा सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल फ्लेकी फ्लेकी फॉर्म में है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये फ्लेकी है। ये मोल्ड्स और जार्स सबके लिए बेस्ट है। मैंने इसके काफ़ी पैकेट्स यूज़ कर लिए हैं एंड ये एक्चुअल में बहुत अच्छा काम करता है। सो गाइज, ये है हमारा ओवरऑल वैक्स का कलेक्शन। इसमें से आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सी वैक्स परफेक्ट है, और मैंने सबका प्राइस भी बता दिया है। और गाइज, इसी के साथ एक और टाइप की वैक्स आती है जो थोड़ी येलोइश शेड में होती है, वो होती है हनी वैक्स। हनी वैक्स मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। सो हनी वैक्स जो है ना, उसका एक तो शेड होता है येलोइश सा कलर, उसमें नेचुरली रहता है, प्लस वो हनी से बनता है। और उसमें ये कि उसमें ना एक स्मेल, एक मतलब स्मेल या फिर आप उसे फ्रेग्रेंस बोल लीजिए, वो उसमें पहले से मेंटेन रहती है, तो आपको ज़्यादा खुशबू नहीं डालनी उसमें पड़ती। अगर आप उसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑयल्स या फ्रेग्रेंस ऑयल्स ना नहीं डालेंगे तो भी उसमें से खुशबू मेंटेन रहेगी। तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। प्राइस उसका भी 250 फॉर 1 केजी का पैकेट है। जैसे मैंने जेल वैक्स का दिखाया, ऐसे ही सेम उसका भी पैकेट आता है। वो येलो शेड में रहती है, नेचुरल फ्रेग्रेंस रहती है, हनी से बनती है, इको फ्रेंडली है। 250 रुपीज़ का 1 केजी का पैकेट है। तो गाइज, ये सब एक्सप्लेनेशन था वैक्स के बारे में। मैंने आप लोगों को वैक्स के बारे में बता दिया है। अब आप देख लीजिए कि आपका बिजनेस का क्या गोल है और कौन सी वैक्स आपके लिए सूटेबल है। प्राइसेस मैंने बता दी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने ये सब कौन से ऑफलाइन स्टोर से लिया है, तो शिवाजी पार्क शाहदरा में श्री कृष्ण कैंडल्स की शॉप है, मैंने वहाँ से ये सब सामान लिया है। उनकी पैन इंडिया डिलीवरी भी हो जाती है। मैं उनका एड्रेस, लोकेशन एंड उनका फ़ोन नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू गाइज़, ये हमारा चैप्टर 2 जिसमें हमने सीखा, अलग-अलग वैक्स की प्रॉपर्टी सीखी है आज हमने। अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 में, जिसमें हम और भी इम्पोर्टेंट आइटम्स के बारे में जानेंगे जो कैंडल मेकिंग बिज़नेस के लिए आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू।